रुक्मिणी अपनी मैया के गले से लग कर के रो रही है। अभी उसी जगह ही खड़े रहेंगे, आगे हम कहेंगे तब पढ़ेंगे। आज मैया से कहने लगी है, मैया बेटा अरे रक्षा बंधन में बुलवैये, अरे गौरव भैया बोले बेटा कहिए, गौरव भैया बोले बेटा कहिए, अरे सील सवैया के संगारे जवैये, भैया को संगारे जवैये, के आमे कोई तुम्हार दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के ये ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रुक्मिणी चली रुक्मिणी चली है, लेकिन मैया को ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि मेरी रुक्मिणी पूजन करने के लिए मंदिर में जा रही है या हम सब लोगों से छिप करके कहीं और जगह जा रही है। रुक्मिणी चली है, आरती का थाल हाथ में लगा हुआ है, सखियों के साथ लेकर के रुक्मिणी चली, भेजा जाए। अब तो रुक्मिणी गाती हुई सहेलियों के साथ में आ रही है, सभी माताएं मैंने गाई कि सखी गाए रही मंगलाचार, रुक्मिणी बड़ा आनंद आ रहा है, ताली बजाएंगे सभी बराबर में। जाने थाली लइए सजाएंगे, जाने थाली लइए सजाएंगे, और लोटा भरो समारे रुक्मिणी उमा पूजे जावे, लोटा भरो समारे रुक्मिणी उमा पूजे जावे, सखी गाय रही मंगलाचार, रुक्मिणी उमा पूजे जावे, सखी गाय रही मंगलाचार, रुक्मिणी उमा पूजे जावे, जाने धूप की बसना हरे लई, जाने धूप की बसना हरे लई, जाने धूप की बसना रखे लई, जाने धूप की बसना रखे लई, जाने दीपक भरो जलाए रुक्मिणी उमा पूजे जावे, 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 सखी
गाय रही मंगलाचार रुक्मिणी मामूली ले जावे सखी गाय रही मंगलाचार रुक्मिणी मामूली ले जावे सखी गाय रही मंगलाचार रुक्मिणी मामूली ले जावे सखी गाय रही मंगलाचार रुक्मिणी मामूली ले जावे सखी गाय रही मंगलाचार रुक्मिणी मामूली ले जावे सखी गाय रही मंगलाचार रुक्मिणी मामूली ले बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रुक्मिणी पूजन कर रही रुक्मिणी माताओं बहनों भाइयों मंदिर के अंदर प्रवेश हो गई पूजन करने लगी संग की सहेलियां भी साथ में हैं रुक्मिणी के रुक्मिणी पूजन करती हैं और पूजन में मानो का लगे रहो है उन्हें तो रथ की चिंता है रुक्मिणी ने जल्दी पंदी उल्टो सीधो यहाँ को तिलक माँ करो माँ को यहाँ लगा चंदी पंदी थाली उठाई चल भाई रुक्मिणी की जो भी सहेलियां थी वो पीछे पीछे चली रुक्मिणी की सहेलियां रुक्मिणी के पीछे पीछे चली तो रुक्मिणी को जब देखा कि ये कोई दूसरे रास्ता पे जा रही है मंदिर के पीछे क्या करने जा रही है सहेली कहने लगी है रुक्मिणी कहाँ आ रही हो इधर चुप रहो हमारा तुम्हारा घर तो इधर है रुक्मिणी कहने लगी जाना जीव चलाए की जरूरत ना हम तक जा रही है तो चुप चली आओ तुम हमारे संग चली आओ हाँ बनाओ ज्यादा कहाँ जा रही है ना कहाँ जा रही है ठीक है मैं कहाँ चलो तब आए थे सखियां बोली अब हमें कब रही है जितने जा रही है तो जा ही रही है चली मई पहुंच गए कहाँ जहाँ रथ खड़ा हुआ है भगवान का रुक्मिणी उसी जगह पर पहुंच गई लोगों जहां पर भगवान का रथ खड़ा हुआ है अब तो रुक्मिणी बड़ी होशियार थी रुक्मिणी सोचने लगी कि भगवान ने कहीं हमें देखा तो है नहीं और वह सोना होए कि हमारे चक्कर में हमारी सहेली को उठाए के बच्चे तो हमें रहे लटकी रुक्मिणी ने क्या किया जिस हाथ में कंगन बना था ना कंगन जो लाइसेंस वाला हाथ था वो सबसे ऊपर किया पहनो इधर फौजें किसकी लगी हैं इधर जरासंध की और इधर दंत वक्र की और इधर उस्मान की रुक्मिणी ने चारों तरफ हाथ फैला दिया रुक्मिणी ने
वो कंगन वाला हाथ सबसे ऊपर किया, जो भगवान देखने लगे, कहने लगे जेल दिख रही है, लाइसेंस नहीं हाथ नहीं है। जो देखा भगवान ने भी नहीं था उनको, रुक्मिणी कौन सी है ना प्यार, और ना ही भगवान को देखा था। अब तो जब भगवान मुरली मनोहर ने देखा कि जय रुक्मिणी है के हाथ में वो मनोहर कंगन, चली आओ आ जाओ, रुक्मिणी आ गई बिल्कुल पास। अब जैसे ही भगवान के रथ के पास में आई, भगवान मुरली मनोहर रथ के ऊपर खड़े हुए हैं, रुक्मिणी रथ से नीचे खड़ी हुई है। रुक्मिणी कहने लगी है भगवान मुरली मनोहर से कि ये आपके हाथ में क्या है? ये बंसी है। बंसी है? हाँ। इससे क्या होता है? ये बजाई जाती है। बजाई जाती है? हाँ। तो जरा हमें बजा करके दिखाओगे? बजा करके भगवान कहने लगे भाई वाह, ले जाए और बजवा लो। हमने बजाई बसुरिया, हाँ। और चारों तरफ लगे फोड़ तोड़ देगी हमारी बसुरिया, इसलिए नहीं बजाएंगे। अच्छा बजाओगे नहीं? बिल्कुल ना है। सखियां उनके मोहमा उचते रही है कि क्या कह रही है इनसे, आपस में दोनों की बात चल रही है, भगवान और रुक्मिणी की। रुक्मिणी माताओं बहनों बहुत चालाक थी, चालाक ना होती तो अम्मा चुप घर में छोड़े आई रोज चिल्लावत है, चालाक नहीं। अब तो रुक्मिणी कहने लगी चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम बजा के अगर नहीं दिखा रहे हो तो तुम हमें हाथ में लेके तो दिखा दोगे? बिल्कुल। भगवान कहने लगे हाँ ये बात सही है। माताओं बहनों थोड़ा गैप रखो, फैसला रखो एक हाथ का। भगवान मुरली मनोहर ने वो रुक्मिणी की तरफ वो मुरली वाला हाथ बढ़ाया, और इधर से मुरली लेने के लिए रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, तो भगवान ने एकदम से वो मुरली तो अपनी झोली में डाल ली, और दूसरे हाथ से हाथ पकड़ के और रथ के ऊपर चढ़ा करके और लेकर के गए। हट जाओ, रास्ता दे दो, नहीं गिर पड़ेगी। अब तो सखियां बोली ले गया, देखो देखो, अरे बेटा को ले जाओ, कारोली सी सफाल में गयो, रुक्मिणी की सखियां कहने लगी बहनों ये गजब हो गया, ले गया, अरे ले गया, बहना को ले जाओ, कारोली सी सफाल में गयो, बहना को ले गयो, कारोली सी सफाल में गयो। अब तो भगवान मुरली मनोहर रथ को लेकर के आगे बढ़े। सखियां बोली बहनों अरे जोर जोर से जागो घेरो, जोर से जागो घेरो, अरे जोरे मिलेगी आगे से घेरो, मिलेगी आगे से घेरो, हमें प्रेम पत्थर मारो सफाल में गयो, सफाल में गयो, अरे महका सफाल में गयो।
एक सखी कहने लगी है, क्या कह रही है? इतनी देर से जीप चला रही हो, तुम्हें कछु मालूम है? हमें क्या मालूम? बहना को लेगो कारो, बहना को लेगो कारो, कारो का बैसी आएगो जाने बुलाओ। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम पहला? कोई क्या मालूम? जाने पत्र भिजवाओ पत्र। अच्छा, देखा जाए कोई मल्लू को ढूंढ है। अरे बिना बुलायो बिना बुलाए आयो, अरे बिना बुलाए बिना बुलाए आयो, अरे रुक जब तक एक लड़की ने जाकर के और रुकुम से कह दिया कि भैया गजब हो गया भैया। क्या हो गया? तेरी बहन ने रुक्मिणी की सहेलियों ने जाकर के बता दिया रुकुम से भैया। हाँ बोलो। गजब हो गया भैया। क्या हो गया? भैया हाँ? तेरी बहन ने बादल भर दो। बादल? अरे वो लेके आ गया। आएगो। अच्छा, अरे रुकुम कहने लगा आ गया। ओ वो लफंग आ गया। आ गया। चिंता मत कर तू, मैं भी आ रहा हूँ। रुकुम कहने लगा इसने गलत किया है, दही के धोखे चूना को चाटा है, चना के धोखे मिर्चों को चबा है, इसका मुंह बगैर फटे बचेगा नहीं। मुझे भी रुकुम कहते हैं, मैं आ रहा हूं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कन्हैया। भगवान मुरली मनोहर का पीछा रुकुम ने कर दिया। लोगों रुकुम ने पीछा किया, भगवान कन्हैया ने रथ को आगे बढ़ाया और कुंदनपुर से थोड़ा आगे पर रथ को खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया। रुक्मिणी कहने लगी क्या कर रहे हो पिया, क्या कर रहे हो मेरे प्रभु? मेरा भैया आ गया तो फिर मुझे जाने नहीं देगा, बहुत बलधारी है। भैया तो खाई लेगो हमें का, घोड़ा थक गए, थोड़ा आराम करेंगे, पानी पिएंगे, तब चलेंगे आगे के लिए। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे तेरा भाई का कोई बलधारी है? मेरे घोड़े थक चुके हैं, अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। रुक्मिणी चुपचाप खड़ी रही। रुकुम आ गया, रुकुम आ गया। रुकुम कहने लगा रे कन्हैया बोल, अभी तक तो मैंने ये सुना था कि तूने चीरों की चोरी की, तत माखन की चोरी की, लेकिन आज मुझे पता चला है कि तू लड़कियां भी चुराने लग गया। तूने ये अच्छा नहीं किया है, तूने दही के धोखे चूना को चाटा है, चना के धोखे मिर्चों को चबाए, तेरा मुंह अगर फटे बचेगा नहीं। मुझे भी रुकुम कहते हैं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे तो कोई बात नहीं, दो दो हाथ तो तुमसे भी हो जाएंगे तो क्या परेशानी है। भगवान मुरली मनोहर ने लोगों जब ये सुना है रुकुम कह रहा है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तो दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ,
युद्ध हुआ, भगवान मुरली मनोहर ने रुकुम को नीचे दबोच दिया, भूसों का प्रहार करके छाती पर बैठ जाते हैं। रुक्मिणी समझ गई कि मेरे पिया जीत चुके हैं, मेरा भैया हार गया है। अब तो माताओं बहनों भाइयों क्या बोली है रुक्मिणी? क्या बोली? अपनी झोली को फैला करके कहने लगी है, मेरे नाथ मुझे मालूम है कि आप जीत चुके हो और मेरा भैया हार गया है। रुक्मिणी भगवान मुरली मनोहर के सामने हाथ जोड़ करके बोली है, क्या बोली? चलो थोड़ा बड़ा डॉक्टर से आज रुक्मिणी बोली है कि मेरे भैया की भीख सजन मोरे दीजिए। भगवान मुरली मनोहर के सामने लोगों झोली फैला करके रुक्मिणी कहने लगी है, मेरे नाम मेरे भैया की भीख सजन मोरे दीजिए। जब मेरे पिया भी जब मायके में आऊंगी और सखिया बोले और सखिया बोले भगवान मुरली मनोहर से कहने लगी है, मेरे प्रभु मैं समझ गई हूँ, लेकिन मेरे भैया के प्राणों को बख्श दो मेरे दीनों के दयाला। क्या बोली है? क्या बोली महाराज? बख्शो भैया के प्राणनाथ मेरा बहुत प्यारो भैया। भैया के प्राणनाथ मेरा बहुत प्यारो भैया। बख्शो भैया के प्राणनाथ मेरा बहुत प्यारो भैया। बख्शो भैया के प्राणनाथ मेरा बहुत प्यारो भैया। बोलिए रुक्मिणी मेरो जगत सहुआ होए हो, मेरो जगत सहुआ होए हो, मेरो जगत सहुआ होए हो, मेरो जगत सहुआ होए हो। और बिना रहेगी जग में बात मेरो बहुत प्यारो भैया। बिगड़ेगी जग में बात मेरो
बोलिए गोविंद भगवान की। रुक्मिणी ने भगवान मुरली मनोहर के सामने लोगों झोली फैला दी। भगवान ने उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है रुक्मिणी, अगर तुम कहती हो तो हम इसे मारेंगे नहीं, लेकिन इसको बेइज्जत जरूर करेंगे। जो हो रुकुम को मारा तो नहीं, लेकिन रुकुम की एक साइड की मूंछ कटवा दी भगवान ने। एक साइड की जब मूंछ कटवाई है तो रुकुम को ये बेइज्जती महसूस जब हुई, सोचने लगा है कि मेरा अपमान हुआ है, तो रुकुम लौट करके कुनमनपुर में नहीं गया। इसने जाकर के एक मूंछकट नाम का एक शहर बसाया अपना अलग से, जहां डिस्ट्रिक्ट इटावा में पड़ता है, भरतना के नाम से पुकारते हैं, मूंछकट नाम का शहर, जिसे आज हम और आप भरतना के नाम से पुकारते हैं। वो शहर बसाया उसने। भगवान मुरली मनोहर ने जब परास्त करके उसे भगा दिया, इधर महाराज भीष्म को अब ये मालूम पड़ा है कि भगवान हमारे इस कुंदनपुर में आ चुके हैं, तो उन्हें आदर के साथ में बुलवाया गया। जय हो माताओं, बहनों, भाइयों, भगवान मुरली मनोहर के साथ में रुक्मिणी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। दादा रुक्मिणी सभी तालियों स्वागत करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। पकड़ ले माला दोनों, माला पकड़ो अपने पर, इन्हें की पकड़ो तो मेरे पकड़ो। फोटो खिंचवा लो बेटा, ऐसे एक दूसरे की माल्या पकड़ लो। पत्रकार मेरे लगे भगवान ही कृपा से। हाँ ब्याह में बोला लाइव चल रही है। अच्छा चला भैया, अच्छी बात है, लाइव चला। और ये हमारे चैनल वाले भैया आए हुए हैं, रिया स्टूडियो, समीम स्टूडियो, आधार चैनल टीवी स्टूडियो, ये कई 3 चैनल वाले भैया आए हुए हैं। और ये आपका जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है दुर्गानगर के अंदर, हमारे इन चैनलों द्वारा आपको देखने को मिलेगा। रिया स्टूडियो, समीम स्टूडियो और आधार टीवी स्टूडियो के माध्यम से आप सर्वर करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। पड़ गई माला, अब चंदी कन्या नाम का मंदिर बैठा तो कुछ नहीं। सभी माताएं, बहनें, भाई बंद खड़े होकर के आएंगे और सबसे पहले परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज कन्यादान लेंगे। और जो भी माताएं, बहनें वस्त्र से कन्यादान लेना चाहती हैं, साड़ी से लेना चाहती हैं, बर्तनों से लेना चाहती हैं, पैसों से लेना चाहती हैं, वो ले सकती हैं। अगर कुछ नहीं हो तो पुष्पों से ले लें, और वो भी ना हो तो प्रांगण में बैठ करके भगवान के विवाह में ताली जरूर बजा दें। ताली में कंजूसी ना करें। परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज तैयार हो जाएंगे, उसके बाद में सभी कमेटी कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएं कन्यादान लेने के लिए। कहाँ है जी अवधेश भैया, नरेंद्र भैया, अजय भैया, हरिओम भाई साहब कहाँ है, बबलू भैया जी कहाँ है, सभी लोग दिखाई देते हैं। को कमेटी कार्यकर्ता छिपे जाते हैं तो 7 पैसे लगे लगे। कमेटी तो खर्चा नहीं करना पड़े, कन्यादान लेंगे तो देना पड़े, इसलिए दुबक जाता है। और नरेंद्र भैया कहना ना जोड़ा से लेंगे। कन्यादान चालू करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज ही रहो कन्यादान जय हो।
परिषद महाराज यज्ञपति महाराज 10 रुपया से तो ले रहे कर भगवान की कृपा से तू भरे पूरे 1100 से नीचे मत रखवाइए। अच्छा हाँ रखो महाराज। सभी ताली बजाएंगे। जो भी माताएं बहनें कन्यादान लेना चाहती हैं और कमेटी कार्यकर्ता जोड़ा से ही कन्यादान लेंगे भैया। हाँ जय हो। नरेंद्र भैया जैसे लेके आए वैसे सभी अपने अपने जोड़े को बुला लें। आजो हुए रहे हो कन्यादान भी समाधि आजो हुए रहे हो अरे माता को नहीं है पिता को नहीं है सब रहा माता को नहीं है पिता को नहीं है और केवल एक से आए जरा ध्यान दें। ऐसे तो रुक्मिणी और कृष्ण के और कितना धक्का मुक्की हुई। धीरे 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 आए माता बहने और कन्यादान लेकर के अपनी अपनी जगह पर बैठते जाए। और अशोक भैया ये सामान आप उठा करके इधर लगवाते रहेंगे क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत हो रही है। माताएं बहने जल्दी ना करें, शांति से कन्यादान लें। पापा मम्मी
Thank you.
अवधेश भैया 10-10 रुपया से कन्यादान ना लो जाए, वो ध्यान रखिए। कमेटी कार्यकर्ताओं सभी इकट्ठे है जाओ। आगे वो गंगा में लती, वो गंगा में लती, आगे वो गंगा में लती, वो गंगा में लती, आगे वो गंगा में लती, वो गंगा में लती, आगे वो गंगा में लती, वो गंगा में लती। अरे जियो आगे आगे के संग चुनाई, अरे जियो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आए गए माताएं, बहनें, भाई सभी कल की